भागवतम की जय। ओके, ये हो गया हमारा भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना, मद गुरो मन महाधना, मन निशतारका मद भाग्य, मद आनंदो नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलं, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। मैं एक ये जो श्लोक हमने पढ़ा है इस पे मैं थोड़ा सा आप सबका ध्यान लाना चाहूंगा। ये भागवतम की महिमा को बताता है, इसको डेली क्यों पढ़ना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यानी कि अगर हम डेली भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से तो भगवान कहते हैं मेरी बुद्धि से पूजा कर रहे हो, या भागवत के लिए भगवान बताते हैं, भागवत खुद बताता है कि ऐसा भागवत का श्रवण करने से हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव और ज्यादा बढ़ता है। तो ये हमें ये श्लोक बता रहा है। ओके, अब हम भागवतम में आ जाते हैं। हमने कल 21वें श्लोक तक पढ़ा था। हमेशा जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग पढ़ने में उत्साह लें, सभी अपना हैंड रेज रखें ताकि मैं वहां से बोल सकूं। तो 22वें श्लोक से 3-3 श्लोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट नीना माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप है, अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकित करने के लिए प्रसन्न हो। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तिगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा हरे तो कृष्णा। मैं रोज ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हम भगवत गीता में जो पढ़ते हैं ना, यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे वापस से आया वासुदेव, फिर ये बताया साक्षात उनके अवतार व्यासदेव, अभी आया था यहाँ पे श्लोक, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर आ गई वापस से। इससे ऊपर आप यहाँ देखेंगे, पहली चीज तो कोई कोई मुझे बताएगा ये कौन बोल रहा है ये श्लोक। सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। दूसरा आप यहाँ देखिए कि ये बताया कि कहाँ गया वो श्लोक, सॉरी श्लोक, कि भगवान हमारे अंदर जीवन दान डाल रहे हैं, कि ब्रह्मांड के भीतर लेटकर
प्राणमय बनाते हैं, ये इसके बारे में बताया कि भगवान का जो गर्भोदक्षाई विष्णु अवतार है उनके बारे में यहाँ बात हो रही। तो ये सब लिंक्ड है आपस में। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हे कृष्ण। राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म, ये पढ़ना है ना प्रभु जी। यस माता जी। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी और जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संयुक्त थे। ये किस प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नारद द्वारा पूछे जाने पर, तो किस विषय, कौन से विषय की बात चल रही है यहाँ पर, कोई बताएगा? अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट करके रखता हूँ, अदरवाइज हम लॉस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ था? सूत गोस्वामी किससे पूछ रहे, प्रश्न कर रहे हैं, सॉरी सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कर रहे हैं, और सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने शुक गोस्वामी से क्या प्रश्न किया। अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जब परीक्षित महाराज शुक गोस्वामी से पूछ रहे हैं तो शुक गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पहले तो प्रार्थना की उन्होंने, अब प्रार्थना करके कहा कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ अपने आप से प्रकट किया है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। और ब्रह्मा जी को किसने कहा था? स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। तो जो हम बार बार बात करते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा, एज इट इज, अपने आप से नहीं जोड़ना, ये शास्त्र में बताते हैं कि ऐसे अपने आप नहीं आ रही चीजें। तो 4-5 लेटर्स तो हम आपस में अभी यही देख सकते हैं कि हम सुन रहे हैं ये वार्ता शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में। सूत गोस्वामी ने किससे सुनी? मैं लेवल आपको दिखाता हूँ। शौनक आदि सबसे पहले, अभी जो हम सुन रहे हैं, उन्होंने सुनी किससे? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने किससे सुनी? शुकदेव जी से। शुकदेव जी जो बता रहे हो किसकी सुनी बता रहे हैं कि नारद और ब्रह्मा के बीच की वार्ता को। तो ब्रह्मा ने किससे सुनी? कृष्ण भगवान से। तो 5 लेवल हमें यही दिख रहे हैं इसी श्लोक के अंदर जो हम बात कर रहे हैं। अब टॉपिक आता है किस विषय में बात हो रही है, जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, शायद कोई बता रहा था क्या विषय है ये, पता है प्रभु जी? आप बता रहे थे शायद, राइट? ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस अध्याय का शीर्षक क्या है? सृष्टि का बनना। ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ। तो ये प्रश्न पहले ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा था। अब आएगी स्टोरी कि नारद जी कैसे ब्रह्मा जी से जाके प्रश्न करेंगे आपने कैसे बनाया, क्या किया। फिर ब्रह्मा जी कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान ने किया है। तो ये इसमें आगे स्टोरी आएगी। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा पॉज लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज हम लॉस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, आप आगे पढ़िए नेक्स्ट लोग। सॉरी, पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नेक्स्ट, समस्त कारणों के कारण। ओके, नेक्स्ट अगर माता जी बिजी है तो सपना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण रा- हरे कृष्णा। सॉरी, 2 सपना माता जी हैं, सॉरी। हाँ जी सपना प्रभु जी। शर्मा माता जी पहले आप पढ़िए, मे भी सपना ओके। पुण्य माता जी आप उनके बाद पढ़िएगा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के देवताओं में प्रमुख देवता हे ब्रह्मा जी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह है और यह सब गलत के नियंत्रण में गलत। है। माता जी आपके नेटवर्क में दिक्कत है शायद। मैं पढ़ लेता हूँ इस बार इसको। यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। अब सपना पुनिया माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक से। हाँ जी प्रभु जी।
हे पिता, आप यह वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। तो इन श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जिससे हमें भगवान में श्रद्धा और बढ़ेगी। कि अब क्या चल रही है, इस सृष्टि के निर्माण। अभी तक भगवत गीता में हम पढ़ रहे थे कि भाई भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान से हुई है, लेकिन हम शास्त्रों में कहाँ पढ़े? तो शास्त्रों में भागवतम में हम अब पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से बोलेंगे कि वो कैसे आए हैं। क्योंकि अभी नारद जी ब्रह्मा जी की बड़ाई कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन ये कैसे है, क्या है आपकी शक्ति का कारण, सब प्रश्न कर रहे हैं। तो आगे जाकर के आएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट नेहा शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। हम किसी विशेष वस्तु शेष, निष्कर्ष या सामतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सर्जित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों में नियंत हैं। अतएव मैंने आपसे जितने भी सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट फतेह प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम। अब ब्रह्मा जी बोलना शुरू करेंगे, पढ़िए। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ, जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा बताया यहाँ पर। हम ये जानते हैं, अगर आप ये ना जानते हो कि दिन रात में तारे हैं, चंद्रमा हैं, ये सब प्रकाश ला रहे हैं, तो ये तो बहुत ही प्रकाशमान ग्रह हैं, प्रकाशमान स्टार्स हैं। लेकिन जब आप इसको ज्यादा गहनता से समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे इनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं, अपना प्रकाश। ये क्या कर रहे हैं? ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट, उसको दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में प्रकाश का सोर्स क्या है? सूर्य। सूर्य से ही चंद्रमा, तारों और इनके सबके अंदर आ रहा है प्रकाश। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबको लगता है, जब दूर से देखते सबको लगता है मैं कर रहा हूँ सब चीजें, लेकिन जब कोई मेरी गहनता को समझता है, सूक्ष्मता को समझता है, तो उसे पता चलता है कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, मेरे पीछे भगवान है जो मुझे सब कुछ करवा रहे हैं मुझसे। तो नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी, आप पढ़िएगा। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। भगवान की भूमिका शक्ति यानी माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती
लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव है। ये सब भगवान वासुदेव के विभ्रांश हैं और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वापस से देखिए, इस पिछले श्लोक में क्या हुआ, जो हमने लास्ट श्लोक भगवत गीता का पढ़ा था उसमें माया के बारे में बात की थी। वापस से हम वही आ गया, भगवान की माया भ्रामक शक्ति है और मोहित होने पे क्या करते हैं हम, मैं यह हूँ, यह मेरा है। सेम चीज तो क्या है, सत्य एक है और सत्य के आसपास ही हमारे ग्रंथ, 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, एक भगवान के द्वारा बताया गया है और एक भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया। तो सब आपस में घूम रहे हैं, जबकि हम अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, हम रैंडमली कहीं हैं, ऐसा नहीं कि हमने डिजाइन किया ऐसा, लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि सत्य भगवान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और सब कुछ आसपास ही है वहीं पर, बस हमें देखने की जरूरत है उस तरीके से। नेक्स्ट अनुपमा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले से जो सृजित हो चुका है उसी का फिर से अन्वेषण करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरुणा शर्मा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हे ब्राह्मण, नारद परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इंदुलेखा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष के अवतार कारणांडव साई विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और कालक्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजो गुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमो गुण के कारण पदार्थ, ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मधुबाला माता जी। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये 3 स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है।
इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधी में प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। हरे कृष्णा। तो हम आज यही रुकेंगे, और ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, मैं ये श्रीमद् भागवतम मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे डाल दी है, आप उसमें देखिएगा और इसका तात्पर्य पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअल में तो ये प्रकृति का कैसे संरचना होती है, प्रकृति में एक एक चीज कैसे आती है, वो आ रहा है, जो थोड़ा डिटेल्ड है। कुछ चीजें हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन हमें पढ़ते चलना है। कुछ चीजें होती है ना ऐसे कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है आगे चलते जाएंगे, और कुछ चीजें होंगी जिसमें इंटरेस्ट आएगा और समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भागवतम मैंने इसका PDF वर्जन गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, वो जो लिंक आपके साथ शेयर किया था मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और अगर आपके भागवतम है तो वहां पढ़ सकते हैं। तो गूगल ड्राइव पर कब डाला है प्रभु जी? प्रभु जी आज डाला है मैंने। ठीक है, मैं आप दोबारा लिंक देता हूँ उसका, आपको मिल जाएगा उसी लिंक के अंदर। भागवतम का एक फोल्डर बनाया उसके अंदर मिलेगा आपको ये। ठीक है, और तीसरी चीज, ये जो हमें पढ़ा ना कल, हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो हम भौतिक तत्व 5 तत्व बताते हैं जिनके, ये उनकी संरचना बताइए कि ये कैसे प्रकट होते हैं, और इन 5 तत्वों के साथ जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका निर्माण बताया साथ में। तो हमने बहुत पहले जब छोटा ग्रुप होता था हमारा, तो हमने इस पर चर्चा की थी। आई थिंक दोबारा करने में कोई गर्ज वो नहीं है, क्योंकि एक तरह से रिविजन होगा जिनको पता है, और बाकियों के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, और मेरे लिए खुद दोबारा से ज्ञान मिलेगा इसमें। ठीक है, तो किसी का कोई और अभी तक जिज्ञासा प्रश्न? ओके, हरे लिंक कृष्ण अभी आया जी। नहीं है? हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी। लिंक आया नहीं? प्रभु जी मैं क्लास के बाद देता हूँ ग्रुप के अंदर, वैसे लिंक के अंदर तो अपडेटेड है, बट मैं लिंक देता हूँ आपको। हाँ माता जी आप कुछ बोल रहे थे? जो लास्ट में अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, जो अहंकार का बता रहे हैं कि ये अहंकार, आप शेयर करेंगे क्या उसको? एक सेकंड माता जी। इसी का फर्स्ट पार्ट है। हाँ, ये मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 नहीं, ये नहीं, इसके पहले है क्या वो? ये है आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार। तो ये सेल्फ सेंटर्ड का बता रहे हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि मैं हूँ, इस तरह से बता रहे हैं, या कुछ और इसमें बताने को? वही है माता जी, क्योंकि अहंकार 2 तरह के होते हैं ना, बार बार हम बताते प्रभुपाद जी। एक मिथ्या अहंकार है जो कि ये वाला है सेल्फ सेंटर्ड, और एक है सच्चा अहंकार, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। ये हम भगवान के अंश हैं और दास हैं, ये रियल आइडेंटिटी हमारी। तो ये उसके बारे में बताया। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके ओके, हमारे साथ कोई अगर आज नया भक्त जुड़ा है जिन्होंने अभी तक परिचय नहीं दिया है, अगर वो देना चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। आप अगर परिचय देना चाहें, आपको सिर्फ आपका नाम और कहाँ से जुड़े हैं आपको सिर्फ ये बताना है, अगर आप चाहें तो। ओके, तो कॉल समाप्त करते हैं अगर कोई नहीं है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे और कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माता की जय।